राम राम जी। आप सभी को स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय मंगलमय होंगे। भक्तों, नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रों में सप्तशती पाठ सुनने मात्र से ही संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। वह माता रानी की कृपा और आशीर्वाद बना रहता है। प्यारे भक्तों, आज हम सप्तशती पाठ का द्वितीय पाठ का आपको कथा सुनाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव तथा महिषासुर की सेना का वध। मेघा ऋषि बोले, प्राचीन काल में असुरों के राजा महिषासुर और देवताओं के राजा इंद्र के मध्य पूरे 100 वर्ष तक युद्ध हुआ। इस युद्ध में बलशाली असुरों ने देवसेना को हरा दिया। सब देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध में परास्त देवता ब्रह्मा को साथ ले महादेव तथा विष्णु के पास गए। देवताओं ने महिषासुर के साथ होने वाले युद्ध का सारा वृत्तांत विस्तार पूर्व दोनों को सुनाया। असुर ने सूर्य, इंद्र, चंद्र, अग्नि, देवता, यम, वरुण और सभी देवताओं के अधिकार को अपने हाथ में कर लिया था। दुष्ट महिषासुर ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अतः देवता लोग मनुष्य के समान पृथ्वी पर विचर रहे थे। हे प्रभु, शत्रु ने जो कुछ किया वह सब हमने आपसे निवेदन किया कर दिया। अब हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया कर असुर के वध का उपाय करें। देवताओं के वचन सुनकर विष्णु भगवान और महादेव अत्यंत क्रोधित हुए। भौवें चढ़ गईं और मुंह तमतमा गया। अत्यंत क्रोध से युक्त भगवान विष्णु और महादेव तथा ब्रह्मा तीनों के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। अन्य इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हुआ और वह तेज एक स्थान पर इकट्ठा हो गया। वह तेज पूज्य जलते हुए पर्वत के समान हो गया और उस लाल ज्वाला की दीप्ति सब दिशाओं में फैल गई। सब देवताओं के शरीर से उत्पन्न वह अतुल तेज, जो तीनों लोकों में प्रकाशमान था, स्त्री रूप हो गया। महादेव के तेज से उस स्त्री का मुंह, यम के तेज से केश, विष्णु के तेज से बाहु, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से मध्य भाग, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से निस्तंभ, ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नसिका तथा प्रजापति के तेज से उसके दांत उत्पन्न हुए। अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, दोनों संध्याओं के तेज से भौएं और वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इस प्रकार उपरोक्त तथा अन्य देवताओं के तेज से उस शिवा कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। सब देवताओं के तेज समूह से उत्पन्न इस देवी को देखकर असुर सताए हुए सभी देवता प्रसन्न हुए। इसके पश्चात शिवजी ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और अपने चक्र से उत्पन्न एक चक्र विष्णु भगवान ने दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष और बाणों से भरपूर 2 तरकस दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न एक वज्र दिया तथा ऐरावत हाथी का घंटा दिया। यमराज ने काल दंड प्रदान किया और अम्बुपति ने पास दिया। प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला और ब्रह्मा ने कमल दंड दिया। सूर्य भगवान ने अपनी किरणों से देवी के रोम रोम में कूपों से भर दी। काल ने खड्ग तथा उत्तम ढाल दी। क्षीर सागर ने सुंदर हार, 2 नूतन वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, कंकड़, निर्मल अर्धचंद्र, सब भुजाओं के बाहुबल, बाजूबंद, पैरों के नुपुर, गर्दन में कंठा, सब उंगलियों के लिए रत्न जड़ी अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने एक परशु भेंट किया तथा अन्य प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच तथा सिर और हृदय पर धारण करने के लिए कमल के खिले हुए सुंदर पुष्पों की माला दी तथा समुद्र से कमल का सुंदर फूल दिया। हिमालय ने एक सिंह सवारी के लिए तथा अनेक प्रकार के रत्न दिए।
कुबेर ने सुरा से भरा एक प्याला दिया। शेषनाग ने महामणि विभूषित एक नाग हार दिया। अन्य सभी देवताओं ने भूषणों और अस्त्र से देवी का सत्कार किया। अलंकार से युक्त उस देवी ने महाभयंकर प्रलयकारी गर्जना की, जिसके नाद से आकाश, पाताल तथा दसों दिशाएं कंपायमान हो उठी तथा उससे महान प्रतिध्वनि हुई, जिससे सारे लोग क्षुभित हो उठे और समुद्र कांपने लगे। पृथ्वी तथा सारे पर्वत डगमगा गए। देवता प्रसन्न हो सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। भक्ति से सब मुनिगण देवी की स्तुति करने लगे। तब देवताओं के शत्रु असुरों ने तीनों लोकों में हलचल देख अपनी सारी फौज को तैयार किया और अस्त्र शस्त्र ले सावधान हो। महिषासुर ने बड़े असमंजस में कहा, ओह यह क्या, और उस शब्द की ओर अपनी असंख्य सेना ले दौड़ पड़ा। वहां उसने अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली देवी को देखा। उस देवी के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। उसके मुकुट से आकाश में रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की प्रचंडता की टंकर से पाताल आदि सब लोग कांप रहे थे। वह देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं सब दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। उसके साथ असुरों का युद्ध होने लगा। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलने लगे। उनकी चमक से सब दिशाएं प्रकाशित हो गईं। महिषासुर के सेनापति महाअसुर चिथुर 40 तथा चामर चंडूगंडी सेना ले युद्ध करने लगे। उग्रद नामक असुर 60,000 रथी अपने साथ ले युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ सेना ले देवी के साथ लड़ने लगा और महाअसुर असीलोमा 5 करोड़ सेना ले युद्ध में प्रवृत्त हुआ। बष्टकल नामक असुर 60 लाख रथी और परिवारित असंख्य हाथी घोड़ों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक असुर 1 करोड़ 5 लाख रथ ले युद्ध करने लगा और सभी से बहुत से असुर 10-10 हजार और हाथी घोड़े लेकर आ गए तथा देवी से युद्ध करने लगे। महिषासुर भी करोड़ों रथ घोड़े हाथी लेकर युद्ध भूमि में आया। असुर की सेना तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खंडक, परशु, पटीस आदि शस्त्रों से युद्ध करने लगी। कोई शक्ति फेंकते, कोई पास से प्रहार करते, कोई असुर खड्ग ले देवी को मारने दौड़ता। देवी ने उन असुरों के अस्त्र शस्त्र खेल की तरह अपने अस्त्रों से काट दिए, खंड खंड कर दिए। देवी के मुख पर क्लेश और क्रोध की छाया थी। यह देख देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद देवी ईश्वरी उन असुरों पे अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगी। देवी का वाहन सिंह भी कुपित हो गर्दन के बाल हिलाता हुआ उसी प्रकार सेना में विचरण करने लगा जैसे वन में आग फैलती है। उस समय अंबिका देवी के श्वास से लाखों गण उत्पन्न हो गए। देवी की शक्ति से उत्पन्न गण परशु, भिंदीपाल, खड्ग और पट्टिस आदि अस्त्रों से असुर से युद्ध करने लगे तथा गण ढोल, मृदंग और शंख बजने लगे। देवी ने त्रिशूल, गदा और शक्ति बरसा तथा खड्ग आदि का प्रहार कर सैकड़ों असुरों को मार डाला। बहुत से असुरों को घंटे के शब्द से मोहित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कितने ही असुरों को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीट दिया और बहुतों को छीड़ खट्टर से काट डाला। कितने ही दानव देवी की गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिरकर मर गए। कोई मूसल के प्रहार से घायल हो रक्त बमन करने लगा। बहुत से असुर छाती में सूल लगने से और बहुत से बाणों के प्रहार से रणभूमि में गिरकर मर गए। देवताओं को पीड़ित करने वाले बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने पर असुर गिरकर मरने लगे। बहुतों की भुजाएं कट गईं, बहुतों की गर्दन छिन्न भिन्न हो गई, बहुतों के सिर कट गए। कितने ही असुर धड़ से कट कर मर गए और बहुत से जांघें कट जाने पर पृथ्वी पर गिर पड़े। देवी ने किसी की एक आंख, किसी की एक भुजा काट दी और किसी को आधे धड़ से काटकर 2 खंड में कर दिया। बहुत से असुर सिर कट जाने पर भी मरकर फिर उठ खड़े हुए और फिर तीक्ष्ण आयुध लेकर देवी से युद्ध करने लगे। कितने ही
रुंड युद्ध में बाजे की लय के साथ नाचने लगे। सिर कटे रुंड खंडक सिर शक्ति और ऋषि हाथ में ले खड़ी रह कहते हुए देवी की ओर झपटे। युद्ध स्थल में मरे हुए हाथी घोड़े टूटे हुए रथ और असुरों के रुंड मुंड से भर गया और रुधिर की नदियां बह चली। अंबिका ने क्षण भर में असुरों की सेना का उसी प्रकार नाश कर दिया जैसे सूखे तृण और काठ के ढेर को आग बहुत जल्दी जला देती है। देवी का वाहन सिंह जब गर्दन के बाल हिलाकर गरजता तब मानो असुरों के प्राण ही निकाल लेता। देवी के गण जो असुरों से युद्ध करते थे उन पर देवता फूल बरसाकर उनकी प्रशंसा करने लगे। भक्तों, इस प्रकार महिषासुर सैन्यवध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। भक्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ द्वितीय कहने में सुनाने में मुझसे यदि भूल चूक हुई हो तो दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी। नवरात्रों में माता रानी की कृपा आप सभी पर, आपके परिवारजनों पर बनी रहे। माता रानी अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखे। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी।